एपिसोड 20। सोनल का कमरा। सोनल के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। दादी को लेकर क्रिश सोनल के कमरे में चला गया। कमरे की हालत देख क्रिश और दादी दोनों हैरान हो गए। कमरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था और फर्श पर सोनल बैठकर रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। माथे का सिंदूर माथे पर उजड़ा हुआ था। हाथों की चूड़ी टूटी हुई थी और सोनल के हाथों पर जगह जगह चूड़ी टूटने से चोटें लगी हुई थी। शीतल उसके पास बैठी थी और उसे समझा रही थी। क्रिश वही पत्थर बनकर खड़ा था और सोनल को ही देख रहा था। क्रिश उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द देखकर उसके दिल में तेज दर्द का एहसास हुआ। क्रिश ने उसके चेहरे से अपनी नजरें फेर ली और कमरे से बाहर चला गया। तभी दादी सोनल के पास आई और बोली, अरे मेरी लाडो रानी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? दादी को अपने पास देखकर सोनल ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। दादी ने कहा, नाराज हो अपनी दादी से? सोनल ने कुछ भी नहीं कहा, बस रोए जा रही थी। दादी ने सोनल को फर्श से उठाया और बेड में ले जाकर बैठा दिया और उसके माथे पर हाथ रख देते हुए प्यार से कहा, जो हुआ सोनल उसे भूल जा। तेरी अब शादी हो चुकी है क्रिश से। अब वही तेरा जीवन साथी है और मुझे जहाँ तक लगता है वो काफ़ी अच्छा लड़का है और पूरी जिंदगी तुझे खुश रखेगा। दादी की बात सुन सोनल की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से में बोली, दादी आप भी पापा की साइड ले रही हो? नहीं मेरी बच्ची, दादी ने कहा। सोनल ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ हम मानते हैं अक्षय अच्छा लड़का नहीं था मेरे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी आप लोग मेरी शादी करवा देंगे। ये कहकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और दादी बस उसे रोते हुए देख रही थी। तभी शीतल ने कहा, सोनल तू पहले कुछ दिन उसके साथ टाइम स्पेंड कर। अगर तुझे उसका साथ अच्छा लगे तो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। मेरी बच्ची अब रो मत, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे मेरी कसम है तू और इस बारे में नहीं सोचेगी। पहले जा फ्रेश होकर आ। तूने हालत देखी है अपनी? दादी ने कहा, हाँ बहू एकदम सही बोल रही है, तू फ्रेश हो जा पहले। सोनल ने अब कुछ नहीं कहा। वो बेड से खड़ी हुई और वॉशरूम चली गई। दादी और शीतल ने राहत की सांस ली। शीतल ने सर्वेंट को बुलाया और सोनल के कमरे को अच्छे से साफ करने को कहा। फिर दादी और शीतल कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही दादी यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। शीतल ने कहा, माँ आप किसे ढूंढ रही हो? दादी ने कहा, अरे क्रिश को, वो तो मेरे साथ सोनल के कमरे तक आया था, लेकिन अब कहाँ चला गया? तभी एक सर्वेंट ने कहा, जी सर बाहर चले गए। तो दादी ने कहा, उसने ब्रेकफास्ट किया? तो सर्वेंट ने नहीं का इशारा किया। दादी ने भी और कुछ नहीं बोला। क्रिश सोनल को देख बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने किसी को कुछ बोले बिना घर से बाहर आ गया। ड्राइवर ने कार का डोर खोला, लेकिन क्रिश ने मना कर दिया और वो पैदल ही हवेली से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने एक ऑटो रिक्शा पकड़ी और अपने घर के लिए चला गया। करीब आधे घंटे में क्रिश अपने घर पर था। उसे आता देख घर पर सभी खुश थे, लेकिन क्रिश आज कुछ बदला बदला सा था। उसके महंगे कपड़े, महंगे जूते देख घर पर सभी का रिएक्शन चेंज हो गया था। शकुंतला देवी ने क्रिश से पूछा, क्रिश ये सब महंगा महंगा सामान तुझे कहाँ से मिला और कल रात तू कहाँ था? मैंने तुझे कितना कॉल किया था, लेकिन तुमने फ़ोन उठाया नहीं। आखिर हुआ क्या है तेरे साथ? क्रिश के पिता और बहन साक्षी भी बहुत परेशान थे।
कृष घर वालों की बात सुन हड़बड़ाने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और कल रात की सारी घटना अपने घर वालों को बता दी। पूरे रूम में अब सन्नाटा सा पसर गया था। कृष की माँ तो रो रही थी और कृष के पापा बहुत परेशान थे। आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपनी एक लौती बेटी की शादी एक गरीब लड़के के साथ क्यों करवा दी, यही सोच सोच के उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी कृष का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा का कॉल है। उसने कॉल रिसीव कर लिया और हेलो बोला तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, कृष, तुम्हारे फैमिली के रहने के लिए मैंने एक बंगला खरीदा है। तुम जल्दी मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे तेरे नाम पर पेपर्स रेडी करवानी है। कृष ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा ने लगभग धमकी देने के लहजे में बोला, जितना बोला जाए उतना करो। और मॉर्निंग मैंने क्या कहा था तुमसे, सर नहीं डैड बुलाया करो। तो कृष ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, हाँ ये ठीक है, तुम जल्दी आओ, मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है। और उसने फ़ोन कट कर दिया। थक हार कर कृष सोफे पर जाकर बैठ गया। कृष के पिता ने कहा, कृष, किसका फ़ोन था? कृष ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा का। सर ने हमें घर खाली करने के लिए कहा है। तो कृष के पिता शॉक्ड होकर कहा, क्यों? दूसरे घर पर शिफ्ट होना है। कृष ने कहा, मुझे जाना होगा अभी, आप लोग सामान पैक कर लीजिए, शाम तक शिफ्ट करना होगा। कृष के पिता ने कहा, कृष, ये सब क्या है? हमें घर की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो कृष ने कहा, पापा जिद मत करो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो जैसा कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। और वो घर से बाहर चला गया। कृष का पूरा परिवार सदमे में चला गया। हवेली। सोनल फ्रेश होकर वॉशरूम से आ गई थी। उसने आज पिंक कलर की सूट पहन रखी थी और उसका दुपट्टा रेड कलर का था। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर कुछ भी मेकअप नहीं था। वो सीधा डाइनिंग एरिया में आ गई, जहाँ पहले से ही दादी और शीतल ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादी ने सोनल को देखा और बोली, मेरी बच्ची, तू आ गई, चल पहले तू ब्रेकफास्ट खत्म कर, उसके बाद मैं तेरे सर की मालिश कर दूंगी। सोनल कुर्सी पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी और फेस उतरा हुआ था। सोनल ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि दादी ने देखा उसकी मांग सूनी है। दादी ने थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहा, सोनल, माना कि तू कृष को अपना पति नहीं मानती, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ तेरी शादी हुई है उसके साथ। इस तरह सूनी मांग नहीं रहते बेटा, अब शगुन होता है। सोनल सर झुकाकर नाश्ता कर रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। कोमल और शीतल ने अपना सर हिला दिया और चुपचाप वो भी अपना नाश्ता करने लगे।